ओमकारेश्वर में कोरोना वायरस के प्रभाव को देखते हुए मंदिर प्रशासन और शासन द्वारा पिछले 3 महीने से ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के पट बंद कर दिए गए थे। किंतु अब शासन प्रशासन ने सभी मंदिरों के पट खोलने के बारे में विचार विमर्श चल रहा है। ऐसी स्थिति में भगवान ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के भी आगामी कुछ दिनों में पट खोल दिए जाएंगे। यहाँ की व्यवस्थाओं और दर्शनार्थियों के आगमन को लेकर मुख्य कार्यपालन अधिकारी और पुनासा एसडीएम श्रीमती ममता खेड़े ने अपने अधीनस्थ दल बल के साथ मंदिर का अवलोकन किया और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। आपने बताया कि मंदिर खुलने के पश्चात श्रद्धालुओं को सोशल डिस्टेंस का पालन कराया जाएगा। मंदिर की घंटियों और भगवान पर फूल प्रसादी इत्यादि के चढ़ाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। साथ ही सैनिटाइजर का उपयोग गर्भगृह के बाहर किया जाएगा। श्रद्धालुओं को थर्मल पावर और मास्क का उपयोग अनिवार्य रहेगा। साथ ही गर्भगृह के बाहर से ही यात्रियों के दर्शन की व्यवस्था की जा रही है। इस संबंध में उच्चाधिकारियों की शीघ्र ही बैठक लेकर आगे और क्या और उचित निर्णय लिए जा सकते हैं उसके बारे में विचार विमर्श किया जाएगा। संवाददाता ओमकारेश्वर दीपक गुप्ता। ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। कावेरिका नर्मदयो पवित्रे समागमे सज्जनतारणाय सदैव मां धातृपरे वसन्तम्। ओंकार ईशं शिवमेकमीडे। ओंकारेश्वर 12 ज्योतिर्लिंगों में चतुर ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर प्रणव स्वयंभू लिंग प्रकट हुए हैं। आज भगवान ओंकारेश्वर उन गुप्त दानदाताओं को खूब आशीर्वाद प्रदान करें जिन्होंने भगवान शंकर ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के यहाँ चांदी का झूला, चांदी का नंदी, चांदी का नाग देवता, पादुका, खड़ाऊ सब दान किया है। उस गुप्त दानदाता को भगवान ओंकारेश्वर का, नर्मदा माई का खूब खूब आशीर्वाद बना रहे। बोलो ओंकारेश्वर भगवान की जय।
जी बताइए कि मंदिर खुलने के बारे में आप क्या-क्या एहतियात बरती जा रही है और कब खुलने के चांस चल रहे हैं? जो भी शासन के दिशा निर्देश के अनुसार कलेक्टर महोदय निर्णय लेंगे उस डेट में मंदिर खुल सकेगा। लेकिन हम लोग मंदिर खुलने के बाद दर्शनार्थियों की क्या व्यवस्थाएं रहेंगी और कैसे रहेंगे उस पर लगातार चर्चा कर रहे हैं। आज भी जो ट्रस्ट के हमारे प्रबंधन ट्रस्टी हैं वो आए हुए हैं, तो कैसे दर्शन कराया जाएगा ताकि हम लोग ये महामारी के प्रकोप से भी बच सकें और सुविधापूर्वक दर्शन हो सके और सुरक्षा के साथ दर्शन हो सके, इसके लिए फॉर्मूला तय करेंगे। और जल्दी ही मंदिर ट्रस्ट की बैठक होगी, इसमें ये प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा कि क्या क्या प्रावधान रहेंगे जिसकी वजह से दर्शनार्थियों को सुगमता रहे, बिना किसी परेशानी के वो दर्शन कर सकें और महामारी का जो प्रकोप है उससे मंदिर का कोई कर्मचारी या यहाँ के स्थानीय लोगों को प्रभाव न हो, उसके लिए बात कर रहे हैं। अच्छा मैडम, जैसे खुल जाता है आपके निर्णय लेने के बाद में, तो क्या सैनिटाइजर का उपयोग होगा? क्या है अपने जैसे महाकाल मंदिर में विरोध किया जा रहा है, तो क्या ओंकारेश्वर मंदिर में भी इसका भाई मंदिर के भीतर तो कोई सैनिटाइजर का उपयोग नहीं होगा, जो कुछ भी सैनिटाइजर रहेगा वो बाहर ही रहेगा मंदिर के। जी जी। चूँकि WHO ने जो प्रिस्क्राइब किया है सैनिटाइजर, जी जी, तो हम लोग हैंड वॉश की व्यवस्था करा रहे हैं बाहर, ताकि हाथ धोना और पाँव धोना दोनों चीज़ों का उपयोग करेंगे। और जो हैंड सैनिटाइजर रहेगा वो मंदिर के बाहर रहेगा, मंदिर के भीतर सैनिटाइजर का उपयोग नहीं। अच्छा, घंटी वगैरह बजाने पे घंटी बजाने पे, फूल बिलपत्र पानी पे प्रतिबंधों के बारे में हम लोग विचार कर रहे हैं। अंतिम निर्णय जो है वो ट्रस्ट की बैठक में लिया जा सकेगा। अच्छा। DM सर और SP सर उसमें अंतिम निर्णय करेंगे, क्योंकि इंसिडेंट जो है वो आपदा प्रबंधन का अंतिम निर्णय उन्हें ही लेना है, लेकिन जो प्रस्ताव हैं वो उसमें फूल बिलपत्र और ये सब प्रतिबंधित ही रहेंगे, ताकि दर्शन की जो मान्यता है और जो महत्व है वो बना रहे और सभी लोग दर्शन कर पाएँ और महामारी से भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए। और आपकी तरफ से कुछ? नहीं, फिलहाल तो अब हम लोग विचार ही कर रहे हैं कि उसमें क्या करें। अच्छा, कब से खुलने का है कुछ मैडम? अभी तो कुछ नहीं कह सकते, कलेक्टर साहब भी तय करेंगे इसमें कि क्या है। ट्रस्ट की बैठक होगी, ट्रस्ट में जो हम लोग अपनी पूरी व्यवस्थाएं तय कर लेंगे। जी जी। क्योंकि इसमें अधिकतम सीमा जो दर्शनार्थियों की है वो भी तय करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं हो कि एक दिन में 30,000 लोग 40,000 लोग आ गए तो उनको फिर दर्शन कराना और सोशल डिस्टेंसिंग पे वो करना मुश्किल होगा। तो उसके लिए भी कोई तकनीकी ऐप वगैरह का सहारा लिया जाएगा, ताकि हम लोग लिमिट तय कर सकें कि हम इतने लोगों को ही दर्शन करा पाएंगे, ताकि अनावश्यक दर्शनार्थी परेशान भी ना हो और मतलब शहर का स्वास्थ्य भी उतना ही महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सही। तो शहर में कोई अनावश्यक अफरा तफरी न मचे, इसके लिए। अच्छा, थर्मल स्कैनिंग वगैरह का? जी बिल्कुल, वो सारे जो अच्छा प्रावधान है उनका उपयोग किया जाएगा। थैंक यू मैडम। पिछले 3 माह से ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के मंदिरों के पट बंद कर दिए गए हैं, क्योंकि प्रशासन ने यहाँ पर कोरोना वायरस के चलते 20 मार्च से ही ओंकारेश्वर मंदिर के पट बंद कर दिए गए थे, जिसके कारण यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं का आना लगभग पूर्ण रूप से बंद हो चुका है। यहाँ मंदिर बंद है, दर्शन करने वालों के स्नान करने के सिलसिला भी बंद है। अब चूँकि यह लॉकडाउन खत्म हो चुका है और प्रशासन के निर्देश के अनुसार अब बहुत जल्द ही ओंकारेश्वर के मंदिर भी खोले जा सकते हैं। तो इस विषय में आज हमने ओंकारेश्वर के मंदिरों का अवलोकन किया, जहां हमें देखने को मिला है कि जहां पर लाखों दर्शनार्थी एक साथ ओंकारेश्वर दर्शन करने आते थे, वहां की व्यवस्थाएं कैसी है और क्या है, इस विषय में हमारे यहाँ के मुख्य कार्यपालन अधिकारी और पुनासा SDM श्रीमती ममता खेड़ से भी चर्चा हुई है। कैमरामैन शिव खंडेलवाल के साथ ओंकारेश्वर से दीपक गुप्ता, बंसल न्यूज। धन्यवाद। यहाँ से लॉकडाउन के चलते हुए ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के पट बंद है। यहाँ दर्शनों में लगने वाली लाइनें भी आज नाराज दिख रही है और लंबे समय से यही प्रदर्शन चले आ रहा है। इस संबंध में ओंकारेश्वर के संध्याकालीन पुजारी श्री डंकेश्वर दीक्षित जी आज हमारे साथ में हैं। उनसे पूछते हैं कि क्या स्थिति है और क्या आगे स्थिति बनी रहेगी। तो पंडित जी बताइए कि लॉकडाउन के चलते मंदिर और क्या जनजीवन पर प्रभाव पड़ा है और क्या व्यवस्थाएँ आगे की रहेगी। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। पूरे 12 ज्योतिर्लिंगों में चतुर्थ ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग लॉकडाउन के कारण 3 महीनों से बंद है, जिससे श्रद्धालुओं का आवागमन पूरी तरह बंद है। यहाँ पर मंदिर ट्रस्ट द्वारा भी काफ़ी
गरीब लोगों को भोजन प्रसादी ग्रहण कराया जा रहा है। सुबह शाम अन्नदान का वितरण किया जा रहा है। और लॉकडाउन के अंतर्गत 8 तारीख को जो भारतवर्ष में धार्मिक स्थलों को खोलने की जो आदेश दिया गया है, उसके अंतर्गत हमारे कलेक्टर साहब, हमारे SDM मैडम और मंदिर ट्रस्ट CEO द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं कि 8 तारीख को जो धर्म स्थल खुलें, उसमें किस प्रकार श्रद्धालुओं को डिस्टेंसिंग का पालन करके, उनको सैनिटाइजर का लगा करके, उनको किस प्रकार सुविधाजनक कम से कम संख्या में अच्छी तरह से व्यवस्थित श्रद्धालुओं को ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन कराया जाए। इस बाबत अनेक प्रयोग किए जा रहे हैं, बैठकर मीटिंगें की जा रही है और अनुशंसा कर रहे हैं किस प्रकार 8 तारीख के बाद हम श्रद्धालु ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करा पाएंगे। महाकाल मंदिर में सैनिटाइजर का विरोध किया गया है, क्या ओंकारेश्वर मंदिर में भी सैनिटाइजर को प्रयोग किया जाना चाहिए या उचित रहेगा? सैनिटाइजर गर्भगृह के अंदर प्रयोग नहीं किया जाए। जो श्रद्धालु दर्शनार्थी मंदिर के बाहर जो प्रवेश द्वार है, उस पर उनको हाथ पैर स्वच्छता सैनिटाइजर हाथ धुलवा करके ही गर्भगृह के बाहर से दर्शन कराया जाए। अंदर गर्भगृह में जाने से एकदम भीड़ बढ़ेगी और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ना हो पाएगा। इसलिए सैनिटाइजर वगैरह जो प्रक्रिया है वो गर्भगृह के बाहर ही की जाए तो अच्छा है और इसी प्रकार प्रयोग किया जाएगा। अच्छा, मंदिरों में दर्शन शुरू होंगे तो घंटी बजाने का और बेलपत्र प्रसाद चढ़ाने पर क्या आपके हिसाब से क्या किया जाना चाहिए? श्रद्धालुओं को जहाँ तक हो मंदिर में भीड़ बढ़े, भीड़ कम हो, डिस्टेंसिंग का पालन हो और लोगों की अनेक दूरी बनाई जाए ताकि ये महामारी से बच करके सावधानीपूर्वक भगवान के दर्शन हो। इसलिए श्रद्धालुओं से गर्भगृह के बाहर ही बेलपत्र फूल ले करके सारी पूजन सामग्री बाहर ली जाए ताकि दर्शनार्थी श्रद्धालुओं को डिस्टेंसिंग का पालन भी हो और उनकी पूजन सामग्री बाद में चढ़ा दी जाएगी। यात्रियों के बारे में कोई संदेश, किस प्रकार दर्शन करना चाहिए? हम ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की ओर से मैं पुजारी के नाते ये संदेश भेजना चाहता हूँ दर्शनार्थियों को लिए कि वो भी एक ही समय में सारे दर्शनार्थी एक साथ न आएँ और आएँ तो अपनी सुरक्षा की दृष्टि से दूरी बनाकर डिस्टेंसिंग का पालन करके भगवान ओंकारेश्वर का दर्शन करें, खुद भी सुरक्षित रहें और दूसरों को भी सुरक्षित रखें और भगवान ओंकारेश्वर का दर्शन लाभ लें। धन्यवाद। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के पट खोले जाएंगे, उसी के सिलसिले में आज हमारे साथ में मंदिर ट्रस्ट के कुछ मुख्य कार्यपालन अधिकारी और पुनासा SDM श्रीमती ममता खड़े हैं। वो ही बताएंगे कि आगे की क्या रूपरेखा तैयार की जा रही है। मैडम बताइए कि ओंकारेश्वर मंदिर खुलने वाला है और आगे क्या रूपरेखा तैयार हो रही है, मंदिर में दर्शन की व्यवस्था कैसी क्या रहेगी? अभी कोई निर्णय नहीं हुआ है, हम लोग एक रूपरेखा तैयार कर रहे हैं ताकि ये प्रस्ताव को मंदिर ट्रस्ट कलेक्टर सर और SP सर के सामने रख सकें ताकि सुरक्षा के सभी प्रावधान कोविड-19 के जो प्रोटोकॉल हैं उनका पालन करते हुए दर्शन कराए जा सके। तो इसलिए हम भी कर रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में दर्शन सुविधापूर्वक कैसे हो सकते हैं, कितने लोग एक टाइम में दर्शन कर पाएंगे, कितने लोगों की अधिकतम संख्या को हम लोग एक दिन में अलाउ कर पाएंगे, उस पर अभी चर्चा ही हो रही है और जैसे ही कुछ फाइनल होगा तो हम लोग आपको बताएंगे। धन्यवाद।